नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप टीजीटी आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। और व्यस्त रहिएगा मित्रों, क्योंकि पेपर की डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है, तो आपको ज़्यादा व्यस्त रहने की आवश्यकता है। आज की इस क्लास में हम लोग दो महत्वपूर्ण कलाकारों के नाम पढ़ेंगे। एक तो मोहन सामंत, आपने नाम कम सुना होगा, और एक हरि अंबादास गोंडे का नाम देखेंगे। एच.टी. गोंडे कई बार आपने नाम सुना होगा, और एच.टी. गोंडे की एक आध रचनाएं जैसे पंचमढ़ी हो जाती हैं, कागज़ पे क्लास में बना देते हैं। रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए इन्हें भी पढ़ाना है। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। मोहन सामंत मित्रों, 1924 में जन्म और 2004 में दुखद निधन होता है। मोहन सामंत का जन्म कहाँ हुआ? तो 1924 में गोरेगांव, मुंबई, महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। मोहन सामंत का जो पूरा नाम है मनमोहन बालकृष्ण सामंत। मनमोहन बालकृष्ण सामंत इनका पूरा नाम होता है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से मोहन सामंत कब जुड़े? तो पैग से जो है ये 1952 में जुड़े। कब जुड़े? 1952 में जुड़े हैं। मोहन सामंत ने चित्रकला गुरु कौन रहे मित्रों? तो मोहन सामंत के गुरु जी का जो नाम रहा है वो एस.वी. पलिस्कर रहा है। क्या रहा है? एस.वी. पलिस्कर रहा है। जबकि मोहन सामंत ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की मित्रों? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट जो आपका मुंबई में स्थित है, वहीं से मोहन सामंत ने कला की शिक्षा ग्रहण की है। आगे बात करेंगे तो आगे कहा जाता है मोहन सामंत चित्रकारी के अलावा किस में रुचि रखते थे? तो मित्रों, मोहन सामंत जो है वो चित्रकारिता तो करते ही करते थे, उसके साथ वो सारंगी वादन में भी विशेष रुचि रखते थे। किसमें? सारंगी वादन में भी। तो ये भी आपसे डाटा पूछा जाता है। उसके साथ आरंभ में मोहन सामंत किसके प्रभावित थे? तो जब प्रभाव की बात आती है तो जैन लघु चित्रों की बात आती है। मोहन सामंत जैन लघु चित्रों से प्रभावित रहे। मोहन सामंत को चित्रकला में आगे बढ़ने की प्रेरणा किन चित्रों से मिली है मित्रों? तो बसोहली और जैन लघु चित्रों से जो है उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणाएं मिली हैं। और मोहन सामंत जो है वो आरंभ में जल रंग में कार्य करते थे। बाद में कौन से माध्यम में स्टार्ट किए? तो पहले जल रंग, बाद में तैलीय रंग। पहले जल रंग और बाद में इन्होंने तैलीय रंग में कार्य किया। आगे बढ़ें तो आगे कहा जाता है मोहन सामंत किससे प्रभावित थे? तो आदिम लोक कला और उसके साथ लघु चित्रण शैली की आकृतियों से जो है ये ज़्यादा प्रभावित बताए जाते हैं। तो आदिम लोक कला और लघु चित्रण की शैलियों की आकृतियों से जो है मोहन सामंत जी ज़्यादा प्रभावित बताए जाते हैं। मोहन सामंत आकृतियों में रेखांकन के बाद कौन सा रंग भरा जाता था मित्रों? तो वास रंग जो है इसमें भरा जाता है। और मोहन सामंत के चित्रण का मुख्य माध्यम क्या रहा है? तो मोहन सामंत के चित्रण का जो मेन माध्यम रहा वो मिश्रित माध्यम रहा। कौन सा रहा? मिश्र माध्यम रहा। मोहन सामंत के प्रमुख चित्रों की बात करते हैं तो जैसे टूरिस्ट एट दी फेस्टिवल, ये कागज पर जल रंग से बनाया है और इंक में बनाया है। 1979 की रचना है मित्रों, टूरिस्ट एट दी सी फेस्टिवल। और उसके साथ सूर्यवंशी जैसी कैनवास पे मिक्स्ड माध्यम में जो है रचना बनाई, तो सूर्यवंशी रचना भी अच्छी है। द वॉरियर्स की अगर बात करते हैं, ये भी कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में बनाई है, बढ़िया रचना है। बर्थ ऑफ जटायु की बात करते हैं तो कागज पे जल रंग में बनाई है और 1996 में ये बनाई गई रचना बढ़िया रचना है। पैराडाइज या स्वर्ग की अगर बात करते हैं तो ये कागज पर जल रंग से बनाई गई रचना है और 1901 की नहीं 2001 की ये रचना है, बढ़िया रचना है। और नाइटी शैडो की अगर बात करते हैं तो ये भी कागज पर जल रंग में बनाई गई रचना है और 1981 की बढ़िया रचना बताई जाती है। मैक्सिकन वाइन पार्टी की अगर बात करते हैं तो मैक्सिकन वाइन पार्टी जो है 1982 की रचना होती है और बढ़िया रचना होती है जो मोहन सामंत के द्वारा बनाई जाती है। मित्रों, मोहन सामंत 2004 में दुखद निधन भी होता है, तो ये भी बात याद रखिएगा। जन्म तो आप जानते हैं कि 1924 में हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे और हरि अंबादास गांडे को हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। हरि अंबादास गांडे 1917 से 2001 का इनका टाइम पीरियड होता है। एच.डी. गांडे का पूरा नाम क्या है? तो हरि अंबादास गांडे इनका पूरा नाम होता है। हरि अंबादास गांडे का जन्म कब और कहाँ हुआ मित्रों? तो 1917 में तेलीगांव जिला, अमरावती, आंध्र प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ है। स्वतंत्र भारत का अग्रणी अमूर्त अभिव्यंजनावादी कलाकार किसे कहा जाता है? तो हरि अंबादास गांडे को ही कहा जाता है स्वतंत्र भारत का अग्रणी अमूर्त अभिव्यंजनावादी कलाकार। गांडे की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है मित्रों? तो जब प्रारंभिक शिक्षा की बात आती है तो नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स, महाराष्ट्र आपके लिए जो है जगह बनता है। और गांडे चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से लेते हैं? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, मुंबई से जो है ये कला में डिप्लोमा लेते हैं।
बात करें आगे तो हरि अंबादास गांडे के समूह से संबंधित थे मित्रों, तो ये पैग कला समूह से जो है इनका संबंध रहा है। और बॉम्बे ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट की स्थापना, किसकी? बॉम्बे ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट की जो स्थापना है 1957 में किस कलाकार के द्वारा की गई? तो हरि अंबादास गांडे के द्वारा ही की गई है। किसके द्वारा? हरि अंबादास गांडे के द्वारा ही की गई है। 1957 ईस्वी में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक किस कलाकार को दिया गया? तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का जो गोल्डन पदक होता है मित्रों, वो हरि अंबादास गांडे को ही 1957 में दिया गया था। पैग कलाकार समूह के कोषाध्यक्ष कौन रहे मित्रों? तो पैग जो आपका प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप होता है, उसके जो है कोषाध्यक्ष हरि अंबादास गांडे ही रहे। हरि अंबादास गांडे ने कहा कि मलिन बस्तियों का चित्रण, तो मित्रों हरि अंबादास ने जो है मलिन बस्तियों का चित्रण कहाँ किया? तो वो मुंबई की मलिन बस्तियों को दर्शाने का प्रयास किया अपने चित्र के माध्यम से। और आगे बढ़ें तो एच डी गांडे कहाँ रह करके कला विभाग या विभागाध्यक्ष पद की सेवाएं दिए? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एजुकेशन जो नई दिल्ली रहा है, वहीं पर रह करके और कला विभागाध्यक्ष पद पर अपना सेवा दिए। गांडे के प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं तो गांडे के प्रमुख चित्रों में पंचमढ़ी आता है मित्रों। पंचमढ़ी इन्होंने कागज पर वास या ग्वास विधा में बनाई है। कश्मीर को इन्होंने जो है कागज पर ग्वास माध्यम में बनाया है। मकान को इन्होंने कागज पर टेम्परा माध्यम में बनाया, जो 2001 में बनाया गया मकान रचना है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। और झोपड़ी की अगर बात करते हैं तो ये कागज पर जल रंग से बनाई गई रचना है, जबकि धूमिल आर्ट गैलरी में जो है आपकी झोपड़ी रचना रखी हुई है। तो ये सब खास बातें रही हैं जो हरि अंबादास गांडे से जुड़ी रही हैं। अगर दुखद निधन की बात करते हैं तो 2001 में जो है इनका दुखद निधन हो जाता है। ये भी बात आपको याद रखने की आवश्यकता है। उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं शो में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।